हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है, कच्छप राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा कथन, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा कथन, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा कथन है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4 और ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे? तो पहला कथन दे रखा है भरूच, दूसरे में चिकापोल, तीसरे में चित्री नोपल्ली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बागों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ऑप्शन ए दे रखा है धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है रोपड़। तो इसका सही आंसर है जो धौलावीरा था वह इसके लिए सुप्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मगध के गुप्त का, ऑप्शन 2 में मालवा के परमार का, ऑप्शन तीसरे में थानेश्वर के पुष्यभूति का और ऑप्शन चौथे में कन्नौज के मोखरी, पांचवें में देवगिरी के यादव और छठे में वल्लभी के मैत्रक। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 2 और 5, ऑप्शन बी 1 3 4 और 6, ऑप्शन सी 2 3 और 4, ऑप्शन डी 5 और 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 3 4 और 6 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो ऑप्शन 1 दे रखा है कुश्ती में, ऑप्शन बी में ज्योतिष शास्त्र में, ऑप्शन तीसरे में लेखाकरण में, ऑप्शन 4 में भविष्यवाणी में। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो सारे के सारे वह सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान दे रखे और ख्याति का कारण दे रखा है। तो पहला दे रखा है बुर्ज होम के सामने दे रखा है सैलकरत देव मंदिर। दूसरे कथन में है चंद्र केतुगढ़ टेराकोट कला के लिए। तीसरे में है गणेश्वर ताम्र कलाकृति। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी में है 2 और 3। तो इसका ऑप्शन डी जो 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है पिंगली पिंगली वैंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। दूसरे में दे रखा पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा कथन ऑप्शन सी दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ऑप्शन डी दे रखा है मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्काट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रीय गान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरे कथन दे रखा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की। तीसरा कथन विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर
पहुंचा था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन दे रखा है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा कथन है गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर की भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही बताना है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक और तीन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि। दूसरा कथन दे रखा मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा कथन दे रखा मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्य के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन और ऑप्शन डी केवल तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो इसका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना।